रेलवे के वेटिंग टिकट को लेकर के कई तरह की बातें चल रही, खासकर काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट को लेकर के। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठाई है, कितनी हकीकत है, आज के इस वीडियो में हम पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनीष तिवारी RDX। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे कि फिलहाल आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि यदि आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप रेलवे में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठाई है, कितनी हकीकत है, ये पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ बाकी और लोगों को भी मिल सके। तो चलिए चलते अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेल हमेशा खबरों में बनी रहती है, कभी हादसे को लेकर तो कभी ज़्यादा पैसे लेने को लेकर के। इसके अलावा रेलवे अपने बुकिंग को लेकर भी चर्चा में बना रहता है, क्योंकि लोगों को हमेशा से शिकायत रही है कि उन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता है। अब कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि यदि आपके पास कन्फर्म वेटिंग टिकट है तो आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। ये जानकारी आंशिक रूप से सही भी है, मतलब कि जो आप सुन रहे हैं उसमें आधा सच्चाई है और आधा झूठाई भी है। झूठ और सच दोनों पे हम ब्रेक लगाएंगे, मगर पहले वेटिंग टिकट के गेम को समझ लेते हैं। दरअसल रेलवे टिकट लेने का देश में दो तरीके हैं। पहला जो काफ़ी साल से चलते आ रहा है, मतलब काउंटर पे जाओ, फॉर्म भरो और टिकट ले लो, चाहे वो कन्फर्म टिकट हो या वेटिंग टिकट हो। और दूसरा तरीका ये है कि IRCTC का वेबसाइट या IRCTC का ऑफिशियल ऐप्स, जिस पे आप जा कर के कोई भी टिकट ले सकते हैं, या तो कंफर्म टिकट हो या कोई जनरल टिकट हो या फिर कोई वेटिंग टिकट ही क्यों ना हो, आप ले सकते हैं। तो ये तो थी वेटिंग टिकट के कुछ बेसिक नॉलेज। आइए अपने टॉपिक पे हम चलते हैं। तो आपको बता दें कि आपने कुछ महीनों से ये गौर किया होगा कि रिजर्व कोच में भयंकर भीड़ देखने को मिल रही थी। जिसका टिकट है उसको बैठने का कोई ठिकाना नहीं था, और जिसका कंफर्म टिकट नहीं है, जिसका वेटिंग टिकट है, वो उसमें जा कर के स्लीपर कोच में जा कर के बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और जिनका टिकट है, जिनका कंफर्म टिकट है, उनको यात्रा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। परेशान यात्रियों ने रेल मदद से लेकर के सोशल मीडिया पर हजारों शिकायतें की। नतीजतन रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। सख्ती से लागू करने का मतलब ये है कि ये जो नियम फिलहाल अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि यदि आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो यात्रा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये नियम पहले से ही लागू हुआ है। और रेलवे सरकार ने लोगों की शिकायतें देख करके फिलहाल अभी एक्शन में आई है और सख्ती से इस नियम को लागू करने का फैसला किया है। दोस्तों हम आपको बताते चले कि रेलवे के 2010 के सर्कुलर के अनुसार आरक्षित यानी स्लीपर या AC कोच में केवल कंफर्म और आंशिक रूप से यानी RSC कंफर्म सीट वाले व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर का टिकट टिकट के केस में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट को लेकर सिर्फ सामान्य कोच में ही यात्रा की जा सकती है, आरक्षित कोच में यात्रा नहीं की जा सकती है। और ये नियम 2010 से ही लागू है, लेकिन रेलवे सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही थी। और जब ज़्यादा शिकायतें मिलने लगी तो रेलवे एक्शन में आया और इस नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि अभी जो फिलहाल जो नियम लगा है, इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि थोड़ी सख्ती की गई है, क्योंकि आरक्षित कोच में वेटिंग वालों की संख्या हद से ज़्यादा हो गई है। लोगों में एक आम धारणा बन गई है कि काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में यात्रा की जा सकती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। दोस्तों यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर यात्रा की दूरी के किराए के साथ साथ न्यूनतम 440 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यदि आप कहीं पकड़ा जाते हैं, कोई टीटी आपको पकड़ लेता है, तो जिस स्टेशन से ट्रेन खुली है उस स्टेशन से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक जहाँ की आप पकड़ाते हैं वहाँ तक का पूरी किराया वसूल की जाती है और न्यूनतम 440 रुपये का जुर्माना भी आपको लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब आपको वेटिंग टिकट को लेकर के स्लीपर या AC कोच में आप यात्रा अब नहीं कर सकते हैं। पहले छूट था 2010 से लेकर के अभी तक फिलहाल छूट था, लेकिन ये नियम जो था वो 2010 के आसपास 2010 में ही लग गया था। लेकिन इस नियम को यात्रियों के द्वारा शिकायत करने पर रेलवे अभी एक्शन में आई है और इस नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। अब से आप कंफर्म टिकट लेकर के किसी भी स्लीपर या AC कोच में आप यात्रा नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ बाकी और लोगों को भी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।